हेलो बच्चों। तो आज हम मैथ का लेक्चर नंबर 12 पढ़ना था ना। लेक्चर नंबर 12 पढ़ेंगे जो कि प्रश्नावली 3G चल रहा था। और प्रश्नावली 3G का सवाल नंबर 11 तक इसके पहले लेक्चर में हो चुका था। सवाल नंबर 11 हो चुका है। आज हम सवाल नंबर 12 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, लेक्चर नंबर 12 में क्वेश्चन नंबर 12 और 3G प्रश्नावली का है, क्लास 10th के मैथ का लीनियर इक्वेशन का रैखिक समीकरण का। सवाल 12 कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु याद कीजिए। जब ऐसे सवाल आएंगे तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक। अब ये कह रहा है कि पिता और पुत्र के जो वर्तमान आयु का अनुपात है ये 5:2 है। ठीक है। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के जो अनुपात है वो 5:2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई 2x और 5y, समीकरण 1 बना लो। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद, यानी जब 10 वर्ष बीतेगा तो दोनों की उम्र में कितना समय बढ़ेगा? 10 साल तो बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए आज कोई 12 साल का है तो 10 साल बाद कितना 22 साल का हो जाएगा, तो उसके उम्र में क्या हुआ? 10 साल की वृद्धि हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद या पश्चात, 10 वर्ष पश्चात पिता की आयु x + 10 ईयर और पुत्र की आयु y + 10 ईयर माने साल। अब जो इनका अनुपात है वो 2:1 है कह रहा है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई x + 10 एकम बराबर 2y + 10 दूना 20। y को इधर लाएंगे तो x - 2y बराबर 20 - 10, यानी x - 2y बराबर 10। समीकरण 2 बना लेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ x का मान उठा के इसमें डाल देते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लें तो 5y/2 आ जाएगा। समीकरण 1 ही रह जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 में तो x का मान 5y/2 - 2y बराबर 10। 5 का आधा 2.5, 5 का आधा कितना होता है? 2.5, और 2.5 में से 2 जाएगा तो आधा तो बचेगा। तो 1/2y बराबर 10। क्रॉस मल्टीप्लाई तो y बराबर 10 दूना 20, यानी उनका लड़का कितने साल का है? 20 साल का है। अब समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 से x बराबर 5y का मान 10 20, तो 2 1 कम 2 10 दूना 20, 10 25 50। यानी उनके पप्पा जी कितने साल के हैं बेटवा? 50 साल के। और बेटवा के साल के हैं 20 साल। बोलो, यानी पापा उनके 50 साल के और जो उनका बेटा है वो 20 साल का है। ठीक। अब आंसर भी चेक कर लो, क्या दोनों का अनुपात 5:2 आएगा? 0 से 0 मर जाएगा तो 5/2 ही तो आएगा। फिर क्या है 10 साल बाद 10 10 दोनों में जोड़ दो, 10 जुड़ेगा 60 होगा, 10 जुड़ेगा 30 होगा। 60/23 यानी 2/1 आएगा, नहीं आएगा? आ गया समझ में? आंसर भी सही है ना? ठीक है। ये सवाल नंबर 12 है, इसको नोट कर लीजिए, लेक्चर नंबर 12 का। चलिए बच्चों देखिए, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 13। लिखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी।
उनकी वर्तमान आयु ज्ञात की है, तो हम मानेंगे, माना जैकब की आयु यक्स ईयर, ठीक, यक्स वर्ष लिखो, और इनके पुत्र की आयु, ये वर्तमान आयु है बेटा, वाई वर्ष, ठीक। अब प्रश्न की ओर देखते हैं। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद। अब बताइए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी होगी? जैकब की आयु जितना है उसी में 5 जोड़ देंगे, तो भैया ये अकेले तो बढ़ेंगे नहीं, इनके पुत्र भी तो बढ़ेगा। बोलो, ऐसा है तो है नहीं कि केवल पापा का उम्र बढ़ जाएगा। अब कह रहे हैं जैकब की आयु जो है अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी यक्स प्लस 5 जो है वो जब इसको 3 गुना करेंगे बेटा हुआ को तो जाके बराबर आएगा। तो यक्स प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15, y को इधर घसीट लाएंगे, 15 माइनस 5 यक्स माइनस 3y बराबर 10, समीकरण 1 बना लेंगे, ठीक। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्नानुसार कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व माने पहले, पीछे साइड में जाइए, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व, पूर्व, अब बताइए 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? जितना उम्र अभी है उससे 5 कम तो हो जाएगा, बोलो। और उनके पुत्र की आयु y माइनस 5 वर्ष हो जाएगा, बोलो। अब कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, रही होगी पुरानी बात गांधी जी के जमाने की। तो x माइनस 5 जो है ये जब इनके बेटा 7 गुने के थे तब जाके बराबर था। सॉल्व करते हैं, x ऐसे रह जाएगा -5 बराबर 7y माइनस 7 पंजे 35, 7y को इधर लाएंगे तो x माइनस 7y बराबर -35 प्लस 5, x माइनस 7y बराबर -30, समीकरण 2 कर लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर दीजिए, x और y का मान निकाल देंगे, बोलो। तो समीकरण 1 हुआ 2 से, एक क्या है x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 7y बराबर 10, ये माइनस ये प्लस ये दोनों मर गया, 7 में से 3 भाग गया क्योंकि ये प्लस माना जाएगा माइनस, और 7 में से 3 4 ही बचता है ना, 30 10 कितना होता है 40, 4 एक कम 4, 4 10 40, y का मान कितना आ गया 10, उठा के समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से x माइनस 3y का मान 10 बराबर 10 यहाँ 3 से उधर जाएगा तो 40 हो जाएगा 40। अब बताओ जैकब की आयु कितनी वर्ष है? 40 ईयर के हैं, और इनके पिता कितने साल के हैं? 10 साल के हैं, बोलो। आंसर चेक करा दें। चलो 5 वर्ष बाद की बात करते हैं। यदि हम 5 इसमें जोड़े 5 इसमें जोड़े तो ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 15, और 15 3 45, यानी ये जो है अपने बेटा के 3 गुने है नहीं है। चलो 5 वर्ष पहले की बात करते हैं। 5 इसमें घटाओ 35 हो गया, 5 इसमें घटाओ 5, तो ये बताओ अपने 35 और 5 7 गुना है नहीं है, बोलो। 5 7 गुना होगा 35 का ना, तो ये कितना बराबर आ जाए, मतलब आंसर भी इसका सही आ रहा है, ठीक है। आ गया समझ में, नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। अच्छे अच्छे सवाल हैं बिल्कुल आप लोग की तरह, बस थोड़े दुष्ट नहीं है सवाल लोग। आइए बच्चों चलिए सवाल नंबर 14 देखते हैं। सवाल नंबर 14 कह रहा है कि वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी।
चलिए पिता और पुत्र हैं, दोनों की आयु तुरंत मान लेते हैं। माना पिता की आयु बराबर x वर्ष और पिता के जो पुत्र हैं उनकी आयु कितनी हो जाएगी, y वर्ष मान लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है 10 वर्ष पूर्व, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व बने इस समय से 10 साल पहले की बात हो रही है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 10 वर्ष पूर्व, ये सब वर्तमान में माने हैं। जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। किसकी आयु की, पुत्र की आयु। बताइए अभी यक्स है, पहले की 10 साल पहले क्या रहा होगा, यक्स माइनस 10 है तो रहा होगा y माइनस 10, तो यक्स माइनस 10 बराबर 4y माइनस 40, तो यक्स माइनस 4y बराबर माइनस 40 प्लस 10, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यक्स माइनस 4y बराबर माइनस 30। समीकरण 1 बना लो। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्नानुसार कह रखा है कि अब से 10 वर्ष बाद, मतलब इस समय के अभी तक पहले की बात हो रही थी पीछे साइड की, अब आगे की बात हो रही 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी रह जाएगी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु दुगनी रह जाएगी किसके, पुत्र की आयु की। तो पिता x प्लस 10 कर दो, क्योंकि 10 जुड़ेगा तभी तो बाद वाला मिलेगा, y प्लस 10, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10 दूना 20, y को इधर लाएंगे 2y और 10 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 10 बचेगा। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं और देखिए क्या क्या मिलता है। समीकरण 1 हुआ 2 से x माइनस 4y बराबर माइनस 30 और यहाँ x माइनस 2y बराबर 10, ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है, दोनों कट गया। 4 में से 2 जाएगा तो माइनस 2y बचेगा और 30 और 10 40, माइनस 40, माइनस से माइनस कट गया, 2 1 कम 2 20 दूना 40, यानी y का मान कितना आ गया 20। अब हम समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 से। अब जब समीकरण 1 में रखेंगे इसका मान y के बराबर है 20, तो समीकरण यहाँ है x माइनस 4 और y का मान 20 बराबर माइनस 30, 40 दूना 20 सारी 20 का 80, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा माइनस 30, यानी ये पूरा कितना आ गया 50। अब बताइए पिता की आयु कितनी हो जाएगी, अतः पिता की आयु बराबर वर्तमान आयु 50 ईयर है और जो पुत्र की प्रेजेंट टाइम में एज है वो 20 ईयर है। लेकिन अभी इसी सवाल में यहाँ आंसर तो आ गया, लेकिन और कुछ आगे बढ़ रहा है। क्या कह रहा है, कह रहा है जब पिता की आयु 80 वर्ष हो गई होगी तब पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, एक स्टेप और दे रखा है, जब पिता की आयु 80 वर्ष हो तो। अब बताइए तो पुत्र की आयु कितनी होगी, तो पुत्र की आयु बताइए, पिता में कितना जुड़ा था 80 हुआ 30, तो पुत्र की आयु 20 प्लस 30 कितना आ जाएगा 50। अब अनुपात निकालना है, अनुपात पिता की आयु बटा पुत्र की आयु। पिता कितने साल के हैं 80, तो उस समय बेटा हुआ कितना साल का 50 साल का, कट गया तो 8/8 अनुपात 5 आ गया। ठीक है, यानी जब उनके पापा 80 साल के हो जाएंगे तब उनका लड़का 50 साल का होगा। ठीक है, तो ये भी सवाल बड़ा दमदार रहा, सवाल नंबर 14। और ये सब एनसीईआरटी के सवाल हैं, काफी देखने को मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में। थोड़ा समझ के लिखिए, ध्यान से लिखिए, अच्छे से लिखिए। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कुछ इस तरह से है, सवाल नंबर 15 लिखा है 5 वर्ष पूर्व
नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी तथा सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे, माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष और सोनू की, सोनू है कोई दूसरा है, हाँ सोनू ही है, सोनू की आयु जो है वो y वर्ष है। चलिए अब देखते हैं क्या कह रहा है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5 वर्ष पूर्व बताइए नूरी की आयु कितनी होगी? x माइनस 5 वर्ष। भैया 5 वर्ष पहले कह रहा तो घटेगा ना। सोनू की कितनी होगी? y माइनस 5 वर्ष। अब कह रहा जो नूरी की आयु है ये सोनू की आयु कितनी गुनी है? 3 गुनी है। कितनी है? 3 गुनी है। तो x माइनस 5 जो है 5 3 15, 3y को उधर लाएंगे तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। x माइनस 3y बराबर माइनस 10। समीकरण 1 बना लो। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब आगे की बात हो रहा है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर x प्लस 10 वर्ष और सोनू की आयु y प्लस 10 वर्ष। अब कह रहा है कि कितनी गुनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। मतलब जो नूरी की आयु है ये सोनू की आयु की, अंदर गुणा कर लीजिए, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। तो x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 जाएगा तो 10 से बचेगा। समीकरण 2 बना लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे। समीकरण 1 हुआ 2 से, एक कितना है? x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। समीकरण 1 बना लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि समीकरण 2 कितना है? x माइनस 2y बराबर 10। माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, माइनस 3y में से 2y जाएगा तो माइनस y बचेगा। ये माइनस 10 माइनस 20 हो जाएगा। माइनस से माइनस मर गया, y का मान 20 आ गया। ताकि समीकरण 1 या 2 कहीं भी डाल दो, तो समीकरण 2 में डाल दो। तो समीकरण 2 से x माइनस 2y की जगह 20 बराबर 10, 20 दूना 40 उधर जाएगा तो 50 साल आ जाएगा। मतलब जो नूरी है उनकी आयु आता है, नूरी की जो आयु है वो है 50 ईयर, और जो सोनुआ है, सॉरी सोनू की आयु उसका उम्र है 20 साल का। बोलो ये हाल है इन लोग की उम्र का। आया समझ में? बोलो बाबू। नहीं आया? आया? चलो ठीक है। आ गया हो तो नोट कर लीजिए, नहीं आया हो तो बता दीजिए। कोई डाउट है क्या? आइए बच्चों, चलो अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 16। लिखा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी
और 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो पिता और पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। हम मान लेंगे सवाल नंबर 16, माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व माने पहले जो पिता की आयु थी वो कितनी रही होगी बाबू? जितना अब है उससे 5 साल कम है तो रही होगी, x माइनस 5 ईयर। लेकिन पुत्र की आयु भी 5 वर्ष कम रही होगी। ठीक, कह रहा है जो पिता की आयु है ये पुत्र की आयु की 4 गुनी रह जाएगी। 4y माइनस 4 पंचे 20, y को इधर लाएंगे, 5 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 20 में से 5 गया तो 15 बचेगा, समीकरण 1 बन जाएगा। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहा है 15 वर्ष बाद, यानी 15 वर्ष आगे की बात कर रहा है। 15 वर्ष बाद पिता की जो आयु है वो x प्लस 15 होगा या नहीं होगा बोलो? तो पुत्र की आयु भी y प्लस 15 ईयर हो जाएगा। अब कितना गुना रह जाता है? जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की कितनी गुनी रह जाती है? 2 गुनी रह जाती है। यही करते हैं, यानी x चलो 15 जो है वो दुगुना है किसके? y प्लस 15 के, x प्लस 15 बराबर 2y, 15 दूना 30, 2y को इधर लाएंगे और 15 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 15, समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 हुआ 2 से 1 का मान x माइनस 4y बराबर माइनस 15, 2 का मान कितना है? x माइनस 2y बराबर माइनस प्लस 15। अब देखो ये दोनों प्लस है तो ये माइनस कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कट जाएगा, 4y में से 2 आ जाएगा तो केवल 2y भी माइनस में, माइनस 15 माइनस 15 माइनस 30 जुड़ कर आ जाएगा, 2 एकम 2, 15 दूना 30, यानी y का मान कितना आ जाएगा बाबू? 15। कहाँ रख दो? समीकरण 1 से 1 का मान x माइनस 4y बराबर माइनस 15, 15 चौके 60, 60 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, कितना आ जाएगा? 45 ईयर। यानी जो इनके पिता का आयु है, यानी आता है पिता की आयु बराबर 45 ईयर, और जो पुत्र है पुत्र की आयु जो है वो कितनी है? 15 साल की है। ठीक है, तो ये आपके लेक्चर नंबर 12 का आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। ठीक है, बाकी जो लेक्चर हो मतलब सवाल आगे 17 नंबर से होगा वो अगले लेक्चर में। 6 सवाल बच रहा है, 6 सवाल लगवा दिए जाएंगे। चलो एक और लगवा दे रहा हूँ, इसमें एक बढ़ा दे रहा हूँ, उसमें 5 ही रहेगा, नहीं ज़्यादा पड़ जाएगा। ठीक है, 23 तक, यानी इसमें एक और बढ़ा देता हूँ, 17 भी लगवाऊंगा। इसको नोट कीजिए, 17 भी लग। ठीक, चलिए भैया सवाल नंबर 17 दे देख लीजिए इसी में, क्योंकि जो सवाल लेक्चर नंबर 13 है वो काफी बड़ा ना हो जाए, इसीलिए इसमें एक और करवा दे रहे हैं। कह रहा है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अच्छा तो संपूरक कोण क्या होते हैं? संपूरक कोण क्या होगा बताइए? हम मानेंगे, माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री, और जो छोटा कोण है, छोटू कोण है, ये y डिग्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है जो दोनों का अंतर है वो कितना है? 18 डिग्री। समीकरण 1 बना लो। बी नो दैट हम जानते हैं। क्या जानते हो बाबू आप?
संपूरक माने दोनों का जोड़ 180 अंश होना चाहिए, ठीक है। यानी x प्लस वाई का जो मान होगा वो 180 अंश होगा। भाई संपूरक का मतलब यही तो हुआ कि वह दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। आप समीकरण 1 2 को हल कर दीजिए। समीकरण 1 हुआ 2 से x माइनस वाई बराबर 18, x प्लस वाई बराबर 180, दोनों कट जाएगा, x मिलकर 2x बराबर 18 और 180 कितना हो जाएगा 0 8 8 16 के 6 हाथ 1 और 3 360 हाथ 1 को मैं अरे यार 18 यहाँ लिख के जोड़ेंगे ना 8 9 1 198, 2 से काटिए 9 दूनी 18 9 दूनी 18 यानी x बराबर 99। समीकरण 1 में पुट कर देंगे x का मान 99 अंश माइनस वाई बराबर 18, 18 इधर लाओ y इधर ले जाओ तो 99 माइनस 18 बराबर y, तो y बराबर 1 और 81 अंश कितना आ जाएगा 81 अंश आ जाएगा, ठीक है। अब हमने ये देखा कि 1 डिग्री आ रहा है 99 और एक आ रहा है 81। देखिए दोनों का अंतर कितना आ रहा है 18 आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है। दोनों का योग 180 आ रहा है। तो यानी आंसर भी सही है और सवाल भी सही है और लेक्चर नंबर 12 जो हुआ है वो सब कुछ सब सही है, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। अगला लेक्चर आप इंतजार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।